करबला में सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबदीन ज़िंदा बचे थे। उन्हीं से फिर आले रसूल का सिलसिला नसब क़यामत तक चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन फ़र्जंद थे शहरबानो के, और शहरबानो उमर के दौरे खिलाफत में कनीज़ के तौर पर लाई गई थी। चूँकि शहरबानो एक शहज़ादी थी तो हज़रत उमर ने फरमाया कि शहज़ादी के लिए शहज़ादा ही होना चाहिए। तो फिर शहरबानो को हज़रत हुसैन को दे दिया गया और हज़रत हुसैन ने उनसे निकाह फरमा लिया। अब सवाल ये है कि अगर उमर खलीफा बरहक थे तो शहरबानो हुसैन के लिए हलाल थी, तो आले रसूल का सिलसिला नसब क़यामत तक साबित हो जाएगा। लेकिन अगर उमर खलीफा नाहक और गासिब थे तो फिर शहरबानो हुसैन के लिए हराम थी, तो फिर सिलसिला नसब जो है क़यामत तक साबित नहीं होगा। फिर ये मानना लाजिम आएगा कि करबला में तमाम आले रसूल सारे अहले बैत शहीद हो गए थे, कोई भी ज़िंदा नहीं बचा था। क्योंकि अहले तशय्यो और सुन्नियों के दरमियान ये इत्तिफाकी मसला है कि अगर खलीफा बरहक है तो उसकी लड़ाई जिहाद और उसका हासिल किया हुआ माल माले गनीमत है, और अगर खलीफा नाहक और गासिब है तो उसकी लड़ाई फसाद और उसका हासिल किया हुआ माल माले गनीमत नहीं बल्कि लूट मार का माल है। तो अब अगर आले रसूल के नसब मुबारक को क़यामत तक लेके चलना है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि उमर खलीफा बरहक थे, क्योंकि अगर उनको खलीफा नाहक और गासिब कहेंगे तो इमाम ज़ैनुल आबदीन से लेकर क़यामत तक आले रसूल का नसब मुबारक साबित नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें एक बात आपने भी महसूस की होगी कि उमर ने अपने बेटे पर हुसैन को तरजीह दी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उमर को कितनी मोहब्बत थी आले रसूल से और अहले बैत से। और इसके ज़िमन में एक इंतहाई ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। किसी ने एतराज़ किया था कि ये किन बातों को लेकर बैठ गए हैं, जो ज़रूरी मसाइल हैं उन पर बात क्यों नहीं की जाती। तो उनके हुजूर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सहाबा का किरदार इस्लाम में इंतहाई से ज़्यादा अहम है। इतना अहम है कि अगर सहाबा को निकाल दें तो मोमिनीन के पास कुछ भी नहीं बचता। ना वो कुरान साबित कर सकते हैं, ना वो इस्लाम साबित कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी ही साबित नहीं कर सकते। सहाबा तो बहुत बड़ी जमात थी, 1,54,000 के करीब। वो तो बहुत बड़ी जमात थी। अगर कोई सिर्फ अबू बकर को झूठा कह दे, काफिर नहीं सिर्फ झूठा, तो तब भी वो रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल साबित नहीं कर सकता। इतना बड़ा और अहम किरदार है सहाबा का। तो आगे इस्लाम साबित होगा तो आगे मसाइल साबित होंगे ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। क्योंकि अगर सहाबा को दरमियान से निकाल देंगे, इनको लोग झूठा कहेंगे, इनको गलत कहेंगे, इनको गासिब कहेंगे, इनको मुर्तद कहेंगे, तो बाकी चीज़ें कैसे साबित कर सकते हैं। तो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है बताना मोमिनीन का कि वो ऐसे नहीं थे। क्योंकि जो ऐसा कहते हैं कि सहाबा ऐसे थे, वो इस्लाम का कुछ भी साबित नहीं कर सकते। अहले बैत तो बहुत दूर और बहुत बाद की बात है। पहले रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी होना तो साबित करें सहाबा के बगैर, क्योंकि अहले बैत और आले रसूल को जो दर्जा मिला है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है ना। तो पहले रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल होना तो साबित करें, वो सहाबा के बगैर आप नहीं कर सकते। इतना अहम किरदार है सहाबा का। तो यही लोगों को बताना चाहते हैं कि सहाबा ऐसे नहीं थे।